नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। सावन मास में सुनी जाने वाली एक पौराणिक कथा। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम गोपाल और पत्नी का नाम मोहिनी था। मोहिनी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह अपनी झोपड़ी में रोजाना भगवान शिव की पूजा पाठ करती थी। एक दिन मोहिनी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रही थी। उसकी यह प्रार्थना कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव सुन रहे थे और माता पार्वती से कह रहे थे, देवी यह कितनी मीठी आवाज़ है, यह मेरे अंत मन तक पहुंच रही है, मंत्र मुग्ध कर रही है मुझे। फिर माता पार्वती कहती हैं, आपने सही कहा है स्वामी, मोहिनी के इस जप से तो मैं भी मंत्र मुग्ध हो गई हूँ। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें ज्ञात है देवी, उस झोपड़ी में मोहिनी और गोपाल रहते हैं, जो कलयुग के कठिन समय में भी धर्म का पालन करते हैं, आदर्श स्थापित कर रहे हैं, जो देखकर कलयुग के अन्य पुरुष भी प्रभावित होंगे। फिर माता पार्वती कहती हैं, अच्छा स्वामी, मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए कि कौन है ये दोनों पति पत्नी और क्या है इनका परिचय। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी मोहिनी इस समय झोपड़ी में अकेले रहती है और गोपाल की प्रतीक्षा में उसे व्याकुलता हो रही है, जबकि गोपाल एक जमींदार के घर में छोटा मोटा काम करता है। देवी गोपाल का एक लंबे समय के बाद घर लौट रहा है। कठिन परिश्रम से प्राप्त अपनी आय को लेकर अपनी पत्नी के पास जा रहा है। उसे अपनी पत्नी उतनी ही प्रिय है जितनी कि तुम हमें प्रिय हो। फिर माता पार्वती कहती है, मैं देख रही हूँ स्वामी कि आप उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु मैं एक बात सोच रही थी कि पैसों के बिना कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं, स्वामी आपकी आज्ञा हो तो मैं उनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो, तुम उनकी परीक्षा ले सकती हो कि उनका भरोसा मुझ पर अटल है या नहीं। फिर माता पार्वती उनकी सवारी शेर पर सवार होकर पृथ्वी पर आ जाती हैं और इधर गोपाल और मोहिनी के घर के पास पहुंच जाती हैं। और उधर से गोपाल अपने घर को जा रहा होता है और उधर माता पार्वती एक बुढ़िया का रूप ले लेती हैं और शेर एक छोटी लड़की का रूप ले लेता है। और गोपाल जमींदार के घर से निकलने से पहले एक चिट्ठी अपनी पत्नी मोहिनी को लिख देता है और उसमें लिखा होता है, मोहिनी जब तक यह चिट्ठी तुम्हारे हाथ में होगी तब तक मैं आधे रास्ते पहुंच जाऊंगा। यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। जमींदार जी मेरे काम से बहुत खुश हैं। उन्होंने एक ख़ास चीज़ उपहार के तौर पर दी है। मैं तुम्हें घर पर आकर इसके बारे में बताऊंगा। मुझे सिर्फ उपहार नहीं मिला है बल्कि एक पद बड़ा मिला है। अब मुझे देखना है यह हमारी गरीबी जल्द ही दूर हो जाएगी। तुम्हारी बहुत याद आ रही है और ख़ास करके तुम्हारे हाथ के बने आलू के पराठे। मैं जल्द ही घर लौट कर आ रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। गोपाल चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मोहिनी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहती है, आखिर बहुत दिनों के बाद में घर लौट रहे हैं, आज उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाती हूँ। और घर के अंदर जाकर एक बड़े से डिब्बे और ढक्कन खोलती है तो डब्बा एकदम खाली होता है। तो वह कहती है, ऊपर वाले इसमें तो कुछ भी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, उनके आने के बाद ही कुछ करती हूँ। उधर गोपाल बैलगाड़ी में बैठकर आ रहा था और सोच रहा था, पता नहीं मोहिनी को मेरी चिट्ठी मिली है या नहीं। बहुत दिनों के बाद घर लौट रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जमींदार जी ने मुझे सोने का सिक्का दिया है, उसे मैं अपनी बीवी को दूंगा। यह देखकर मोहिनी बहुत खुश हो जाएगी। क्या पता आज ये हमारी गरीबी खत्म हो जाए। फिर गोपाल बैलगाड़ी वाले को कहता है, अरे ताऊ जल्दी कीजिए, मुझे जल्दी घर जाना है। फिर बैलगाड़ी वाले ने कहा, हाँ बेटा चल ही तो रहा हूँ। जैसे ही गोपाल की बैलगाड़ी गांव के नज़दीक पहुँचने वाली होती है तो रास्ते में माता पार्वती और उनकी सवारी शेर जो भेष बदले हुए थे उनको मिल जाते हैं। फिर माता पार्वती गोपाल और उस बैलगाड़ी वाले को आता देखकर उससे कहती हैं और लड़की को मारने लगते और कहती है, मर क्यों नहीं जाती कलमुही। यह सुनकर गोपाल बैलगाड़ी को रुकवाता है
और उनके पास जाकर कहता है, अरे माई, क्या हुआ? आप इस बच्ची को क्यों मार रही हैं? तो बुढ़िया कहती है, देखो बेटा, इसका पिताजी सवेरे काम के लिए बाहर गए हैं, पैसे लेकर आएंगे तभी तो खाना मिलेगा। यह इस बात को समझती ही नहीं, मर क्यों नहीं जाती कलमुही कहीं की। फिर गोपाल कहता है, अरे नहीं नहीं माँ जी, मत डांटिए, इस तो बच्ची है, इसकी क्या गलती है। फिर बुढ़िया कहती है, यह समझती ही नहीं। ऊपर से घर का मालिक कहता है, किराया दो नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। मैं क्या करूँ बेटा, तुम ही बताओ। इस लड़की को लेकर तो मुझे कोई भीख भी नहीं देगा। फिर गोपाल मन में सोचता है कि यह बहुत तकलीफ में है। मेरे पास तो जमींदार जी का दिया हुआ सोने का सिक्का है और कुछ नहीं, अब मैं क्या करूं? वो सोने का सिक्का मैं इन्हें दे देता हूँ। फिर गोपाल कहता है, माँ जी आपका नाम क्या है? फिर वह बुढ़िया कहती है, मेरा नाम गौरी है। गोपाल फिर से पूछता है, आपके पति कौन है और कहाँ काम करते हैं? फिर वह बुढ़िया कहती है, मेरे पति का नाम भोला है और वो काम करने के लिए बहुत दूर गए हुए हैं। फिर गोपाल कहता है, अरे आप भोला भैया की पत्नी है, मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था। यह लीजिए, यह भोला भैया ने आपके लिए दिया है और वह मेरे साथ ही काम करते हैं। मैं आपको यह सोने का सिक्का दे रहा हूँ जो भोला भैया ने मुझे दिया था आपको देने के लिए। अच्छा हुआ जो आप यहीं मिल गई। इतना कहकर गोपाल ने वह सोने का सिक्का उस बुढ़िया के हाथ में थमा दिया। फिर बुढ़िया कहती है, तुमने तो मुझे बचा लिया और वे ठीक ठाक तो है ना, वहाँ पर सही सलामत तो है? फिर गोपाल कहता है, हाँ माँ जी, वो बहुत अच्छे हैं, अब तो मैं चलूँ? फिर बुढ़िया कहती है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर वह बुढ़िया और लड़की वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद गोपाल सोचता है कि मैंने तो मेरा सारा धन इन्हें दे दिया, अब मैं मोहिनी को क्या दूंगा? इस धन से मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। यह आपकी कैसी लीला है प्रभु। फिर माता पार्वती कैलाश पर पहुँचती हैं तो भगवान शिव कहते हैं, देवी तुम्हारे बिना मुझे कैलाश पर्वत अच्छा नहीं लगता। फिर माता पार्वती कहती हैं, आपने आसन पर विराजमान हो जाती हैं। फिर भगवान शिव माता पार्वती से पूछते हैं, कहिए देवी जी, जो कुछ मैंने कहा था क्या वह सत्य साबित हुआ कि नहीं? मैं तुम्हारी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। फिर माता पार्वती कहती हैं, स्वामी आपने सही कहा था। गोपाल निर्भीक भी है और बहुत दयालु भी है। देखिए, उसे जो पुरस्कार मिला था उसने वह मुझे दे दिया। सारे पैसे दान करके वह घर चला गया। यही तो मेरी प्राप्ति है। उसने एक बार के लिए भी संकोच नहीं किया। वे लोगों कितने गरीब हैं, इस सोने के सिक्के से उनकी गरीबी दूर हो सकती थी, फिर भी उसने ये सोने का सिक्का मुझे दे दिया और कुछ नहीं सोचा। भगवान शिव कहते हैं, तुम सत्य कहती हो देवी, अभी भी उस दंपति के मन में दुख और व्यथा अवश्य है। माता पार्वती पूछती हैं, स्वामी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी भी उनके मन में दुख है, वो तो परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवान शिव कहते हैं, जानती हूँ देवी, उन दोनों का मन स्वर्ण का है। उनको जितना तपाएंगे उनकी मनुष्यता उतनी ही निखर के बाहर आएगी और वे पवित्र हो जाएंगे, ये दोनों दंपति। किंतु इस बार उनकी परीक्षा में स्वयं लूँगा। यदि वह मेरे द्वारा ली हुई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो इस असत्य के संसार में सदा सदा के लिए सत्यता की स्थापना हो जाएगी। उधर गोपाल के घर पहुंचते ही थोड़ी देर हो जाती है तो उसकी पत्नी अपने घर के बने मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि हे भोलेनाथ, मेरे पति बस अच्छी तरह घर लौट आए हैं, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, उनका आप ख्याल रखना। तभी घर के बाहर से आवाज़ आती है, मोहिनी मोहिनी दरवाज़ा खोलो, मैं आ गया हूँ। फिर मोहिनी कहती, ऊपर वाले सचमुच आप हमारे सहायक हैं, बस मैं आपसे ही प्रार्थना कर रही थी और आपने उन्हें सही सलामत घर भेज दिया। फिर वह दरवाज़ा खोलती है और कहती है, आ गए, आप अंदर आइए। फिर गोपाल घर के अंदर आता है और कहता है, क्या हुआ, तुम तो बहुत दुबली हो गई हो। फिर मोहिनी कहती है, आपने चिट्ठी में लिखा था ना कि आपकी
तरक्की हो गई है और जमींदार जी ने भी आपको उपहार भी दिया है। अब आप मुझे बहुत सारा खाना खिलाएंगे और फिर मैं मोटी हो जाऊंगी। यह कहकर वो हंसने लगती है। फिर मोहिनी कहती है, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं और चुपचाप क्यों हैं? गोपाल कहता है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं सब कुछ लेकर घर आ रहा था, लेकिन गांव के बाहर एक बुढ़िया और एक छोटी सी लड़की मिल गई। उनकी हालत हमारे से कई गुना ज़्यादा खराब थी, इसलिए वह उपहार और सारे पैसे मैंने उनको दे दिए। मोहिनी ने कहा, इसमें उदास होने की क्या बात है? गोपाल ने कहा, मैं इतना गरीब हूँ कि मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकता। मोहिनी कहती है, मैं यहाँ बहुत अच्छे से रह रही हूँ और वैसे भी अच्छे खाने पीने से ज़्यादा कीमती आपका मन है। आप बहुत दयालु हैं। सच कह रही हूँ, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। गोपाल कहता है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, मैं घर कैसे चलाऊँगा? तो गायत्री कहती है, आप एक काम कीजिए, सामने वाली ज़मीन खाली पड़ी है, वहाँ पर खेती कर लीजिए। गोपाल कहता है, तुम ठीक कह रही हो मोहिनी, अब मैं खेती बाड़ी करूँगा। अगर हमारा मन साफ है तो ऊपर वाला हमारा ज़रूर मदद करेगा। मोहिनी कहती है, चलो आज हम खाने के बाद उसका बंदोबस्त करते हैं। मैं पड़ोसन से लेकर आई हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। फिर अगले दिन गोपाल सामने वाली ज़मीन में फावड़े से खोदने लगता है और उस ज़मीन को खोदकर खेती योग्य बना देता है और उसमें गेहूं की खेती करता है और गेहूं की फसल अच्छे से उग जाती है और बड़ी भी हो जाती है। बस अब उसमें धान आने वाला होता है। यह देखकर गोपाल और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं और मोहिनी कहती है, आप देखिए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अचानक एक दिन मूसलाधार बारिश हो जाती है और उसके साथ जोरदार तूफान भी आता है। फिर गोपाल और उसकी पत्नी का खेत पूरा तहस नहस हो जाता है। जब वो अपने खेत को देखने जाते हैं तो पीछे से उनकी झोपड़ी भी उड़ जाती है और देखते ही देखते बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उनका पूरा खेत पानी में डूब जाता है और घर भी डूब जाता है। उनके घर के मंदिर में रखा हुआ कलश बहकर बाहर आता है तो उसकी पत्नी भी उसे उठाकर रोने लगती है। फिर अगली सुबह जब पानी उतर जाता है तब वो अपने खेत में जाकर देखते हैं तो पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। घर पूरा पानी में बहकर टूट गया था। फिर गोपाल कहता है, हे भगवान, तुम किस जन्म की परीक्षा ले रहे हो? अब हम क्या करेंगे? यह कहकर गोपाल फूट फूट कर रोने लगता है। तो मोहिनी कहती है, बस कीजिए, आप रोइए मत। ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। आप देखिएगा, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। उधर माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, स्वामी, आप उन पर दया करें, उनकी और परीक्षा मत लीजिए। वह लोग बहुत गरीब हैं, मैं उनका और कष्ट नहीं देख सकती। भगवान शिव कहते हैं, स्वयं का धर्म और कर्म ही उनके सपनों को साकार करता है, इसलिए और कुछ नहीं चाहिए। बात को तो समझो देवी, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है। इस अंधकार की भूख से ही सूर्य उदय होता है। और इधर गोपाल और उसकी पत्नी एक शिव मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाते हैं और गोपाल अपने मन में कहता है, हे भोलेनाथ, क्या पाप किया है मैंने जो आप हमें इतना कष्ट दे रहे हैं? मैंने मोहिनी को और गरीबी में मैं नहीं देख सकता। हे भोलेनाथ, मेरी प्रार्थना सुन लो। तभी मंदिर के दूसरे छोर पर भगवान शिव प्रकट होते हैं। एक बूढ़े आदमी का रूप लेकर उसके सामने आते हैं और गोपाल के सामने से गुजरते हैं और उसके सामने एक सोने का सिक्का थैली भरकर गिराकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर गोपाल को आवाज़ लगाता है, अरे बाबा सुनिए, आपका थैला गिर गया है। फिर भी भोले बाबा उसकी आवाज़ नहीं सुनते तो गोपाल उठकर उनके पीछे जाता है और उन्हें कहता है, अरे बाबा सुनिए, यह आपकी थैली गिर गई है। फिर वह बूढ़े बाबा से कहता है, आपकी थैली है बाबा, आप ले लीजिए। वह बूढ़े बाबा कहते हैं, बहुत उपकार किया है भाई तुमने, मेरे जीवन भर की कमाई इस थैली में रखी हुई थी, इसे लौटाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना ऐसे में कौन लौटाता है। गोपाल कहता है, नहीं, दूसरे का सामान लौटाना तो मनुष्य का कर्तव्य है। फिर बूढ़े बाबा कहते हैं, तुम बहुत ही सच्चे इंसान हो, वरना इस दुनिया में बस झूठ ही
झूठे लोग ही व्यापक हैं, उन बीच उसके बीच सब तुम बहुत ही बड़ा उदाहरण बनोगे बेटा। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत गरीब हो, फिर भी तुम्हारे मन में लोभ लालच नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है। देखना, इस सत्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। अब मैं चलता हूँ। फिर गोपाल और उसकी पत्नी अपनी टूटी हुई झोपड़ी में वापस चले जाते हैं। रात के समय मोहिनी गोपाल को एक गिलास पानी देती है और कहती है, यह लीजिए, आज भी पानी पीकर ही सोना पड़ेगा, ऐसे तो बुखार आ जाएगा, ऊपर से छत भी नहीं है। फिर गोपाल रोते हुए कहता है, हे भोलेनाथ, हम पर कृपा करो, हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा कर दो, और मैं नहीं सह सकता यह गरीबी, अब मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है प्रभु। तभी उनके घर के बाहर जोरदार प्रकाश प्रकट होता है। गोपाल और उसकी पत्नी घर के बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि वही बुढ़िया और बच्ची और वही बूढ़े बाबा तीनों एक साथ दिखाई देते हैं, और थोड़ी ही देर में वे तीनों भगवान शिव, माता पार्वती और शेर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। गोपाल कहता है, मोहिनी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? भगवान शिव और माता पार्वती साक्षात हमारे सामने खड़े हैं। फिर मोहिनी कहती है, यह सपना नहीं है स्वामी, हकीकत है। देखिए, भगवान शिव हमारे बुलावे पर आ गए हैं। फिर दोनों पति पत्नी कहते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की जय हो। इतना कहकर वह दोनों उनके चरणों में गिर जाते हैं। माता पार्वती कहती हैं, तुम्हारा इतना साफ मन देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं। ये जो हमने तुम्हारे पैसे लिए हैं, यह तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारा मन साफ है और सृष्टि के सारे लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज के बाद में तुम्हें कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम सदैव सुखी रहोगे और आज के बाद से तुम जीवन में हमेशा उन्नति करते रहोगे। फिर गोपाल कहता है, आपकी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहे। जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आए, हम सदैव केवल सही राह पर ही चलें। आशीर्वाद दीजिए प्रभु हमें। ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब गोपाल और उसकी पत्नी दोनों वापस घर जाते हैं तो देखते हैं वे दोनों थैलियाँ उनके घर में पड़ी हुई थी। एक थैली तो वो थी जो गोपाल को जमींदार ने दी थी, और दूसरी थैली वह थी जो बूढ़े बाबा ने गोपाल को दी थी, सोने से भरे सिक्कों का एक भरा हुआ थैला। अब धन से वो दोनों पति पत्नी हंसी खुशी रहने लगे और उनका गुजारा भी अच्छे से होने लगा और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। भगवान हमेशा भावना के भूखे होते हैं। उन्हें सोने चांदी फल फूल मेवा नहीं चाहिए होता है। जो भी भक्तगण उनकी श्रद्धा से पूजा करते हैं, भगवान हमेशा खुश हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए, माता पार्वती और भोलेनाथ की जय।